क्या बात है यार, 1 साल से उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने छूने तक नहीं दिया। और तूने उसके साथ ऐसा क्या किया जो उसने तुझे इतनी आसानी से किस करने दिया? तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं? हाँ और क्या। पागल कहीं का। वो मुझे 6 साल से जानती है। एफबी पर चैटिंग करते समय ना जाने कितना बार किया, लाइव बस पहली बार किया। ए, तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की से फ्रेंडशिप करने के बाद उसके साथ खेल खेल रहे हो तुम लोग। देख, वो मेरी क्लोज फ्रेंड नहीं है ना, एफबी फ्रेंड है। क्या मतलब हुआ इसका कि वो फ्रेंड नहीं है? फेसबुक पर जो भी फ्रेंड होते हैं ना, वो सब फेक होते हैं। उन्हें ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है यार। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, मान लिया हम लोग गलत हैं। उन लोगों ने क्या किया ये पता है तुझे? रम्या को वो लोग किस तरह से किस कर रहे थे देखा था? उसे क्या बोलेगा तू? अगर 1-2 लड़कियां खराब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां खराब हो जाती हैं। और सुन, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक लड़की के साथ ये सब कुछ करना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मैं अपने दोस्तों पे भड़क गया और वो मुझे कूल डाउन करने के लिए मुझे एक पब में लेकर गए। वहीं पर मैंने मधुरिमा को दिखा। हम लोग डांस कर रहे थे और वो हमारा वीडियो बना रही थी। मैंने इसे बहुत कैजुअल समझा। वो वीडियो निकाल रही थी, ये बात मुझे बाद में पता चली। हमारी वहां पहली मुलाकात हुई। हाय, आप मधुरिमा। बोलो क्या काम है? मुझे लगता है कि आप लोगों ने 25 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो अभी आप लोग स्टेज 1 पर हो। ओके, अब आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली 25 ग्राम्स ड्रग्स लेने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या है, बताइए जरा। हेलो, क्या कर रहे हो? भूख लग रही है। जब ऐसे स्टेज पे हम लड़की को देखते हैं ना, तो उसे नोचने का मन करता है। चलो रे, पकड़ो उसे। Thank you so much. It's okay. Are you okay? Yeah, I'm fine. Hi, I'm Madhurima. I'm Krishna. आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रिसर्च। रिसर्च? कैसी रिसर्च? ड्रग्स लेने वालों के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। अभी देखा ना आपने, ये जगह ठीक नहीं है।
एनीवे थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर. वन सेल्फी. या श्योर. पार्टी, पब्स, टाइम पास, रोज ही मौज मस्ती में हमारे दिन गुजर रहे थे. लेकिन एक दिन ये तूने अच्छा नहीं किया. दोस्ती के नाम पे धब्बा है तू. ब्रो ब्रो, अपनी गर्लफ्रेंड रम्या को अपने दोस्त के साथ देखकर संदीप बर्दाश्त नहीं कर पाया. क्या रे, रम्या क्या तेरी परमानेंट है? एंजॉय करने के लिए तो फ्रेंडशिप किया है. उसने उसका इस्तेमाल किया, उसके साथ खेल खेला. वो मेरी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. क्या कर लेगा? मार डालूंगा उसको. उसके बाद उस रमी की मौत हो गई थी. ए, तूने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से रमी को जानबूझकर मारा है ना? अरे मैं क्यों मारूंगा ब्रो? स्टॉप इट गाइस. रमी को किसने मारा हमें पता नहीं था, लेकिन अगर हम होटल में रुकते तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हम वहां से चुपचाप निकल गए. वो मधुरिमा कोई और नहीं, वो कमिश्नर की बहन थी. उनकी बहन के साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय कर रहा हूं. उस लड़की का तुम लोगों ने रेप करके मार डाला. क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है. सबको एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं. कमिश्नर साहब ने ही रमी को मारा है. मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? मरने वाला है तो डिटेल्स क्यों दूं बे? ऊपर जा रहा है ना, वहाँ पर कुछ लोग तेरे लिए वेट कर रहे हैं, वो बता देंगे. कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, पर तू ये जान ले कि तेरा वक्त हो गया है. तूने जितने पाप को कर्म किए हैं उन सब की सजा तो तुझे भोगनी ही होगी. यमराज को याद कर ले. आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? हाँ? पूर्व काल में तुम जैसे लोगों को राक्षस कहते थे. उनको मारने के लिए राम जैसे देवताओं को जन्म लेना पड़ा. उस समय जंगल के अंदर राक्षसों का भयंकर चेहरा देखकर उनकी पहचान हो जाती थी. लेकिन आजकल तो शहर में सूट बूट पहनकर राक्षस खुले घूमते हैं. उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है. इसलिए तुम जैसे राक्षसों को देखते ही मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ. नहीं नहीं. अखिल को मारा, संदीप को मारा, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे. तुझे मैं कितनी बार समझाऊं कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा है? कृष्णा भाग गया सर. ओके, आई विल कम इन द मॉर्निंग. बाय बाय. यू आर अंडर अरेस्ट. बोल तुझे कैसे मरना है? हाँ,
भाग लगा। सर, कृष्णा बचकर भाग गया। पता है ना, मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ, उसी पर काम कर रही हूँ मैं। वेरी गुड। वैसे किस बारे में लिखना चाहती हो? ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स लेने वाले और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। दैट्स नाइस। क्राइम रिपोर्टर बनोगे मतलब? फिल्मों में सब झूठ दिखाते हैं, मैं रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है वो लिखना चाहती हूँ मैं, ताकि एक बार मेरी बुक को पढ़ने के बाद सबको अच्छे से समझ में आ जाए कि रियलिटी में क्या होता है। हेलो हेलो। हेलो, मैं हूँ मधु की फ्रेंड। मैं वाइजैक से हैदराबाद आई थी। आपसे मिलकर मुझे अस्थमा है बोला था ना? हाँ हाँ बोलो श्वेता। तुम दोनों के अलग हो जाने का कारण मैं हूँ। अगर मधु के साथ जो हुआ वो मालूम होने पर भी मैं उसको सॉरी तक नहीं बोल पा रही हूँ। इस वजह से मैंने आपको फोन किया सॉरी बोलने के लिए। हेलो श्वेता प्लीज। देखो तुम रो मत श्वेता। मेरे लिए मधु को बचाना बहुत जरूरी है इस वक्त। ओके कृष्णा, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू, बाय। हे, इतनी देर से क्यों आए? हाँ, पता है ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड क्रिश, जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहता हूँ। ओह हाय, ये हमेशा आपके बारे में बात करता है। क्या बात है, मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने काम से जा रही थी। वैसे तुम अखिल की गर्लफ्रेंड श्वेता ही हो ना? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अखिल कौन है? ठीक है, तो पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन? लेकिन मैं क्यों जाऊं? अखिल को मार के तुमने उसका सारा पैसा छीन लिया इसलिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो न्यूज़ पर देखा तो पता चला कि अखिल की मौत हुई है। अभी तो तुमने मुझे बोला कि तुम अखिल को जानती ही नहीं हो। मतलब मैं क्या ऐसी नजर आती हूँ कि पैसों के लिए अपने दोस्त को मार दूंगी? ऐसी स्थिति आई तो अपनी जान दे दूंगी, किसी और की जान नहीं लूंगी। तो फिर अखिल को किसने मारा ये बताओ। मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम तुम अखिल से कब मिली थी मुझे बताओ। एक्चुअली 3 दिन पहले, मरने के 3 दिन पहले मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। किस लिए हुआ? तुम्हारे बारे में।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप किया और वो चाहता था कि तुम्हारे पास से फिरौती के पैसे लेकर वो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, यही कह रहा था मुझसे। वो पैसे के साथ आया था क्या? इसीलिए तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की जिंदगी रिस्क में डालकर ऐसा मत करो। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। वो मेरी बात नहीं माना। हम दोनों का झगड़ा हो गया और उसने फोन काट दिया। उसके बाद उसने 2-3 बार फोन भी किया था, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। किस टाइम कॉल किया था? रात को 1 बजे। उसके बाद मैं फोन स्विच ऑफ करके सो गई। उसके बाद उसने तुमसे या फिर तुम्हारे दोस्तों के साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की थी क्या? नहीं, सुबह ही उसकी मौत की खबर मैंने न्यूज़ पर देखी। लास्ट कॉल उसने मुझे की थी और इसलिए पुलिस इंक्वायरी के लिए मुझे उठाकर ले जाएगी, इसलिए फोन ऑफ किया था। पिताजी को ये सब पता चला तो वो मुझे मार डालते, इसलिए आपको देखकर मैं डर के मारे भाग रही थी। बात इतनी सी ही है। ठीक है, क्या मेरे दोस्त संदीप ने तुम्हें एक बार भी फोन किया था? नहीं, मैंने उससे कभी बात नहीं की। ठीक है, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे जरूर फोन करके बताना। मधु के बारे में पता चला? उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी दूसरी बातें मेरे सामने आ रही हैं। कौन सी बातें? जब से मधु का किडनैप हुआ है तब से संदीप और अखिल दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर में हुआ क्या था? जिस आदमी ने मधु को किडनैप किया है, अखिल और संदीप को भी उसी आदमी ने किडनैप किया हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, देखा था मैंने, न्यूज़ में देखा था। उसकी गर्लफ्रेंड से मेरी बात हुई थी। हो सकता है कि इसके पीछे पैसों का मैटर हो। मे भी कोई किसी को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा क्या? इसमें भी तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। गलती कहाँ पे हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। मधु कहाँ है इस वक्त? पैसे लेकर गए लोगों का क्या हुआ? असली किडनैपर कौन हो सकता है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत लो, मधु बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं और मेरे फ्रेंड्स उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। वो जहां भी होगी सेफ होगी। कौन है? कौन है उधर? कहाँ जा रही है? छोड़, जाने
जाने दो मुझे। Enjoy, guys. हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर, आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं मैं वही हूँ। मेरा नाम है कृष्णा, क्रिश। हाउ डेयर यू! गुस्सा आ रहा है ना सर? बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको? मारने का दिल कर रहा होगा आपका। आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूँ। आपने जो कुछ भी बोला वो सच है सर। राक्षस को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हर कोई सोचता है कि राक्षस को मारने के लिए सिर्फ राम आते हैं। हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन रावण के सिर्फ शरीर का अंत हुआ है सर। उसकी प्रवृत्तियां आज भी जिंदा है। लोभ, लालच, काम, वासनाएं, वो कभी भी बाहर आके रावण बन जाती हैं। जब ये प्रवृत्तियां हावी होती हैं तो कोई भी इंसान रावण बन जाता है सर। सर, ये बिल्कुल राम राज्य नहीं है, ये रावण राज है। रावण की लंका है ये। लगता है कि हम सब एक राक्षस हैं, भयानक राक्षस। हम सब के अंदर एक रावण बसा है, आपके अंदर, मेरे अंदर। एक एक करके आपने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। आपने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया सर। मेरे दोस्तों ने औरत में सिर्फ काम वासना को ही देखा, उसके साथ गलत करके बेरहमी के साथ उसे मार दिया उन्होंने। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है सर। ऐसे लोगों को अगर आप नहीं मारते तो शायद मैं मार देता। मुझे खुद से घिन हो रही है कि मैं उनका दोस्त हूँ। शायद मैं भी एक राक्षस हूँ। राक्षस की जैसी भावनाएं शायद मेरे अंदर भी छिपी हुई हैं सर। एक अच्छा इंसान बनने का शायद मैं सिर्फ एक नाटक कर रहा हूँ इस वक्त। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। मैंने अपनी लाइव लोकेशन आपको भेज दी है सर। आप उस लोकेशन को फॉलो करके मुझ तक पहुंच जाइए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मधु को छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, मेरी मधु को छोड़ दीजिए। सर, सर ने तुम्हें छोड़ने के लिए बोला है। तुम जा सकते हो, जाओ। क्रिश, तुमने जो लोकेशन भेजा था हमारे आदमियों ने जाकर चेक किया। हमने वो वीडियो हासिल कर ली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती उन लोगों की थी। तुम एक अच्छे इंसान हो। जाओ, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर इंसान के अंदर रावण नहीं,
राम भी हो सकते हैं और इसका तुम ही एक एग्जाम्पल। तुम्हारी सीता तुम्हारे लिए वेट कर रही है। ऑल द